गाइस, तो आज हम जानने वाले हैं कि फीचर ऑफ शेयर क्या होता है और रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है। सी आई एम गिविंग इन माय एग्जांपल। जस्ट सपोज दैट मैंने किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद रखा है जिसकी एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 है, ठीक है। एंड हम इसका जो इंस्टॉलमेंट है कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, लाइक एप्लीकेशन पे 30 है, अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे अगेन 30 है एंड फाइनल कॉल पे 20 है। तो मेरे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे थे, मैंने दे दिए। अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं दिए। अब कंपनी सोचेगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉल पे शायद दे दे, तो मैंने सेकेंड कॉल का भी उन्होंने पैसा मांगा, मैंने नहीं दिया। अब कंपनी मुझे 14 डेज़ का एक नोटिस देगी कि आप 14 डेज़ में पेमेंट कर दो अपने शेयर का, वरना हम आपके शेयर को फोरफीट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने वो 14 डेज़ में भी पे नहीं किया, तो कंपनी मेरा जो शेयर है उसको कैंसिल कर देगी, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पे जो मेरा ओनरशिप है उस कंपनी में वो चला जाएगा, अब मैं ओनर या मेंबर नहीं होंगी उस कंपनी की। दूसरा, जो मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है ऑलरेडी उस कंपनी को, अब वो कंपनी मुझे वापस नहीं करेगा क्योंकि उसने फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट का मतलब ही होता है कि ज़ब्त कर लिया है, ठीक है। अब कंपनी जो मेरे फोरफीट शेयर है उस शेयर को न्यू इन्वेस्टर्स को इशू कर देगी क्योंकि उसको पैसे चाहिए मेरे, जो मैंने पैसे नहीं दिए हैं अपने शेयर्स पे उसके पैसे चाहिए। तो सी रीइश्यू ऑफ शेयर जो है एक पार वैल्यू पे भी, यानी कि 100 पे है तो 100 पे भी इशू कर सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता है, यानी कि 100 की जो वैल्यू है वो 80 पे भी कर सकता है, और एक प्रीमियम पे भी कर सकता है, यानी कि 100 का शेयर वो 120 पे भी कर सकता है। वो दैट इज़ अप टू द कंपनी एक्चुअली, फाइन। और एक जो न्यू शेयर इशू किया जाता है, यू नो वेरी वेल, उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू द एक्ट। सिर्फ प्रीमियम पे या पार वैल्यू पे इशू कर सकते हैं, लेकिन रीइशू किसी पे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट का पैसा कहाँ से आता है। डिस्काउंट का पैसा जो है वो जो मैंने फोरफीट कंपनी ने मेरे जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसे ज़ब्त कर लिए हैं ना, वहाँ से डिस्काउंट दिया जाता है न्यू इन्वेस्टर को, अगर कंपनी ने रीइशू जो है मेरे डिस्काउंट पे कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से मेरा अपना जो लॉस है वो कवर कर लेगी मेरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे से। सी कहीं ना कहीं से तो हटाएगी ना अपना, जहाँ से उन्होंने लॉस किया है तो पैसा तो उनको देना पड़ेगा, तो वो जो फॉरफीट करती है वो वहीं से पैसा देती है। सो आई होप कि दैट इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा फॉरफीचर क्या होता है और रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। और अगेन अगर ज़्यादा पैसा बच जाता है डिस्काउंट देने के बाद भी, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।